किए और इसमें पाए जाने वाले विषैले तत्व को लगभग न्यूनतम स्तर पर ला दिया है। हालांकि कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की हरी झंडी और सरकार द्वारा प्रतिबंध हटा लेने के बाद भी खेसारी दाल को संदिग्ध ही मानते हैं। इस तरह बहस अब भी जारी है। खेसारी दाल जो पूरे विश्व में एक समय ऐसा था जब इसको लोगों ने बदनाम कर दिया कि इससे पैर का जो पैरालिसिस, पैर खराब हो जाता है, वो समय एक था। आज का समय दूसरा है, जब हम लोगों ने अपने शोध से और भी तमाम अलग अलग शोध से ये पता लग गया कि खेसारी दाल के कारण बीमारी नहीं है। बीमारी जो हुई थी वो हुई थी जब अकाल पड़ा था, जब जेनेटिक ड्रिफ्टिंग हुई थी, मतलब फसलों की ड्रिफ्टिंग ऐसी हो गई जिसमें विषाक्त गुण ज़्यादा थे। और उस समय का जो परिस्थिति था, जब अकाल पड़ा तो मनुष्य के अंदर और भी तरह तरह की कमजोरियां आ गई थीं। जो खेसारी दाल के पौधा उगाते हैं, जेनेटिक कहते हैं, ड्रिफ्ट या शिफ्ट कहते हैं, इसके कारण भी ये टॉक्सिन्स हो सकता है समय के रहते धीरे धीरे उस दाल से गायब हो गई हो। अगर सरकार प्रोत्साहित करे, लोगों को प्रोत्साहन दे, तो इसकी खेती हो सकती है और अधिक उपज भी हो सकती है। सरकार जब तुअर की दाल का या फिर किसी और दाल का शॉर्टेज जब इंडिया में होता है तो बाहर से इंपोर्ट होता है, या फिर जब ज़्यादा उत्पादन होता है तो एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन लाखोरी के दाल के बारे में अगर देखा जाए तो ना तो ये इंटर स्टेट में निर्यात होती है, ना तो आउट ऑफ इंडिया, मतलब आउट ऑफ कंट्री। तो दोनों जगह पे उसका निर्यात बंदी है टोटल। कोई योजना भी ऐसी नहीं है जो इस दाल के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन दे। खेसारी उत्तर प्रदेश में केवल बैन रह गया है और इससे हो क्या रहा है कि ट्रकों और खेतों में प्रशासन खेसारी के किसानों को, खेसारी के व्यापारियों को पकड़ रही है। एक बहुत दुखद है। और एक आम इंसान की तरह मुझे ऐसा लगता है कि गरीबों की दाल को बदनाम करके आपने उसको, जो लोग व्यापार में उसको अपराधी बना दिया। तो जब खेती हो रही है धड़ल्ले से, तो इस पे प्रतिबंध का क्या फायदा? खेसारी दाल को तमाम संदेहों से मुक्त करना और इस पर पूरी तरह से विश्वास करके सरकार द्वारा इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तथा नीतियां बनाना देश के दलहन बाजार में गेम चेंजर साबित हो सकता है। खेसारी दाल किसानों की स्थिति को बदल सकती है। साथ ही सरकार थोड़ा भी प्रयास करे तो यह गरीबों तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके की थाली में एक बार फिर से पौष्टिक तत्व के रूप में जगह पा सकती है। वास्तव में यह समय की आवाज भी है और जरूरत भी।